से बिहार चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का कदम उठाया गया है, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। आप चले जाइए गाँव के गाँव जो है परिवार की आधी आबादी जो है बाहर रहती है। हर एक घर का नौजवान बाहर रहता है, हर एक घर का बच्चा जो पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है। कई एक बुजुर्ग अपने इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं और वैसे में चुनाव के पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने का ये जो प्रक्रिया होगा, इससे एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा चुनाव के समय। लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था, आप इस काम को कर सकते थे। विधानसभा चुनाव अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगा, आप इस काम को कर सकते हैं। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, सरकार आपकी है, आप इस काम को करा सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर पूरे बिहार में समीक्षा होना है। इसको लेकर पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में सियासत गरमा चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के भावी प्रत्याशी, जो सोनपुर के भावी प्रत्याशी हैं, तनुज जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी हार्दिक आभार जो इस समय हम लोगों को देख रहे हैं। अच्छा, वोटर लिस्ट में जो समीक्षा होना है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के पास स्वतंत्रता है कि वो अपने मतदाताओं को सर्वे कर सके, चिन्हित कर सके और गलत मतदाताओं को हटा सके। लेकिन जिस प्रकार से बिहार चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का कदम उठाया गया है, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार के बड़े पैमाने पे ऐसे गरीब लोग जो बिहार से बाहर पलायन कर चुके हैं, आज वो सारे मतदाता बिहार कहीं न कहीं आएंगे। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो पिछले 4 चुनाव से 5 चुनाव से बिहार से बाहर रहने के कारण अपना वोट नहीं डाल पाते थे। इस बार उन्हें एक उम्मीद है कि बिहार में एक बदलाव की किरण नजर आ रही है, तो वो लोग वोट डालने के लिए आएंगे। और ऐसे में ये मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर लोगों को बरगलाना, लोगों को उलझाना, ठीक है, ये कतई सही नहीं है। अच्छा, चुनाव इसके लिए एक प्रॉपर टाइम लेना चाहिए था और चुनाव के ठीक पहले ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, चुनाव आयोग तो एक विज्ञापन के थ्रू पेपर में विज्ञापन दिया है उसमें कि आप फॉर्म भरिए, साइन कीजिए। पहले जो 11 डॉक्यूमेंट थे उसको अब मतलब कि छोड़ दिया। अब उनका विज्ञापन आता है कि आप फॉर्म भर के सीधा दे दीजिए। अब तो आसान हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि ये पेचीदगी वाला काम चुनाव के पहले करने की आवश्यकता ही क्या थी। लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ था, आप इस काम को कर सकते थे। विधानसभा चुनाव अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाएगा, आप इस काम को कर सकते हैं। आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, सरकार आपकी है, आप इस काम को करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग इस काम को कर सकता है। जिस हिसाब से जो है काम को करना हो कीजिए, लेकिन ठीक चुनाव के पहले, और वो भी मात्र 40-45 दिनों का समय दे करके, ये सही नहीं है। आप कहीं न कहीं मतदाताओं के ऊपर ये प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। कई मतदाता बाहर रह रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि बिहार के लोग बड़े पैमाने पे पलायन कर चुके हैं। अभी वो अपने पोलिंग बूथ पे जाने के भी सक्षम नहीं है। आप चले जाइए गाँव के गाँव जो है परिवार की आधी आबादी जो है बाहर रहती है। हर एक घर का नौजवान बाहर रहता है, हर एक घर का बच्चा जो पढ़ लिख के बड़ा हो गया है, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया हुआ है। कई एक बुजुर्ग अपने इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं और वैसे में चुनाव के पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाने का ये जो प्रक्रिया होगा, इससे एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा चुनाव के समय और लोग अपने मतदान से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है और जनसुराज का ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें या तो चुनाव के कुछ पहले कर ली जाती या चुनाव के बाद होनी चाहिए थी।